ऑनलाइन अर्निंग कैसे करें, घर बैठकर कैसे कमाएं। इतने ज़्यादा मुझे ये कमेंट मिलते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में और इतने ज़्यादा मुझे मैसेज आते हैं मेरे इंस्टा, फेसबुक, टिकटॉक पर। पहले ही कह रहा हूँ, स्टार्ट में कह रहा हूँ, ऑनलाइन अर्निंग नहीं करो। अब आपको बात बुरी लगेगी, पहले मेरी पूरी बात सुन लो, उसके बाद कह देना कि हाँ आपने गलत बात करी है। ठीक है, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। अगर आपको लग रहा है ना मैं गलत कह रहा हूँ, तो आप मुझे बिल्कुल कह सकते हो सर आपने गलत बात की, मगर अच्छे अल्फाजों का इस्तेमाल कर कर। याद रखना, अगर आप अल्फाज गलत इस्तेमाल करोगे ना तो आपकी सही बात भी गलत हो जाएगी, और अगर सही गलत बात है सही अल्फाजों से इस्तेमाल करोगे ना तो वो भी लोग सही समझने लगेंगे। ठीक है, अब मेरी बात ज़रा पूरी सुनो ताकि मेरी बात समझ में आए। मुझे इंस्टा, फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब और मेरे कमेंट सेक्शन और मेरे व्हाट्सएप पर इतने ज़्यादा बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर हम चाहते हैं कि अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करें, जिसके लिए हम ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, आप बता दें कैसे करें। सही है, ये आप लोग मुझे कहते हो। बहुत सारे बच्चे मुझे सीवी भेजते हैं और वो कहते हैं सर आप ख़ुद भी तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन आपका इंस्टीट्यूट चल रहा है, तो सर आप हमें भी जो है वो ऑनलाइन जॉब दें। तो इसके ऊपर भी मैं बात करता हूँ सारी। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, क्या आप 30 साल की उम्र में जाकर, जब आप 30 साल के होगे तो आप क्या उस वक़्त 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़ सकते हो? चलो 30 साल तो मैंने बहुत बोल दिया, 22 साल उम्र है आपकी। अभी आपकी उम्र कितनी है? 18, 19, 20, 16, 17 यही उम्र होगी ना। 4 साल मज़ीद बढ़ा लो अपनी उम्र में, 5 साल बढ़ा दो। क्या 5 साल बाद आप 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़ोगे? आप में से हर किसी का सवाल का जवाब होगा सर नहीं। अगर हमारी उम्र 25 साल हो जाए और हम 9 के पेपर देने जाएं, मैट्रिक के फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के, हमें शर्मिंदगी होगी। क्यों? क्योंकि जो वो दूसरे बच्चे होंगे वो काफ़ी छोटे होंगे। लेकिन आप 25 साल की उम्र में 26 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल अर्निंग कर सकते हो। लेकिन पढ़ाई की सिर्फ एक एज है। तो जिन लोगों ने आपको इस चीज़ के पीछे लगा दिया है ना कि पढ़ाई छोड़ो, डिग्री हासिल ना करो और ऑनलाइन अर्निंग करो, वो सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए ये काम कर रहे हैं। उनको ये बात पता है कि अगर आप 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दिल लगाकर, ध्यान लगाकर पढ़ लोगे तो पूरी ज़िंदगी आपके पास पड़ी है कमाने के लिए, अच्छे से अच्छा अपना घर बनाने के लिए। एक अच्छा मुसलमान वही होता है जो अपने लिए जो पसंद करता है वही अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करता है। इस बात से तो मेरी कोई इख्तलाफ नहीं करेगा ना। ठीक है, मैं क्या करता था, मैंने कौन सा ऑनलाइन अर्निंग करी है जब मैं 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था। मैं बता दूं कि जब तक मैंने सेकंड ईयर का एग्ज़ाम पास नहीं किया तब तक मैंने कोई ऑनलाइन अर्निंग नहीं करी है, ना कहीं ऑनलाइन पढ़ाया है, ना कहीं ऑनलाइन अर्निंग करी है। हाँ, छुट्टियां जब मेरी 2 महीने की पड़ती थी तो मैं, एक कारखाना था लियाकताबाद में, फिरदौस शॉपिंग सेंटर में, वहाँ जाकर मैं काम किया करता था 2 महीनों के लिए। ऑनलाइन नहीं, फिज़िकली जाता था, 12-12 घंटे की जॉब करता था, 10-15 हज़ार रुपये मुझे मिलते थे, वो मैं सेव करता था, जिससे मैंने ये कोचिंग स्टार्ट किया उन पैसों से। ठीक है, तो मैंने अपने 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जस्ट 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़ा, अच्छी तरह से बेस बनाई। उसके बाद मैंने फिर जब ये अपना सेकंड ईयर कंप्लीट कर लिया था, फिर मैंने ऑनलाइन कमाना शुरू किया। अब आपको मैं बताऊं, ऑनलाइन में फ्रॉड बहुत ज़्यादा है। कोई आपको बोलेगा ये कर लो, वो कर लो, यहाँ ज्वाइन करो, इतना बोनस उतना बोनस मिलेगा। सिंपल सा सवाल करो, आप खुद करके क्यों अमीर नहीं हो जाते? वो कहते हैं हम आपका दर्द रखते हैं। नहीं, पहले खुद अमीर हो जाओ, हम आपको देख के अमीर हो जाएंगे। खुद वो यूट्यूब पे वीडियो बना के अमीर हो रहे हैं, आपको ये कह के अमीर कर रहे हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुन लो, 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आपके पास पढ़ने का टाइम है। मैं अभी ये भी बताता हूँ कि ऑनलाइन अर्निंग कर कैसे सकते हैं, मगर मैं उन बच्चों को ये बात बताऊंगा जिनका सेकंड ईयर हो चुका है। जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 9 मैट्रिक में हैं, उनका काम सिर्फ एक ही है कि आप लोग पढ़ें। देखो, आपके माँ बाप, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, बात समझ आएगी। किसी के हालात जितने भी ख़राब हों, ठीक है, अल्लाह ना करे कभी किसी का ऐसा हो, लेकिन मैंने देखा है, मैं पेरेंट्स से मिलता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ, तो मुझे उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता हूँ तो वो मुझे बताते हैं अपने बारे में। तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ। अगर एक पेरेंट्स हैं, उनके अभी हालात फाइनेंशियली थोड़े ख़राब हैं, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चे को 3 वक्त का खाना दें, तालीम दें। ठीक है,
ताकि हमारा बच्चा 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अच्छे नंबरों से पढ़ ले, उसके बाद फिर वो काम करना शुरू करे। वो पेरेंट्स भी ये चाहते हैं, आपके टीचर, भाई बहन, कज़न सब यही चाहते हैं कि आप 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अच्छी तरह पढ़ लो। लेकिन आप ये चाहते हो कि आप ऑनलाइन अर्निंग करो। देखो, ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए आपके पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है। आप 20 साल की उम्र में अपना इंटर कंप्लीट कर लो, यूनिवर्सिटी चले जाओ, फिर ऑनलाइन अर्निंग करो। आप यूट्यूब पे पढ़ाओ, कंटेंट बनाओ, आप किसी कंपनी में ज्वाइन करो, उनसे काम लो, रिमोट वर्क करो, लिंक्डइन पे अपनी आईडी बनाओ, प्रोफाइल बनाओ। तो आप लोगों को बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन जॉब्स मिलेंगी। और मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जानता भी हूँ जो ऑनलाइन कमा तो रहे हैं मगर वो इंटर कर चुके हैं, इंटर में नहीं हैं, इंटर कर चुके हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। आप लोग इस चीज़ को समझो, जब आप 20, 22, 23 साल की उम्र में खड़े होगे, ऑनलाइन अर्निंग के चक्कर में पढ़ाई छोड़ चुके होगे, तो फिर आपका क्या होगा? फिर तो ज़िंदगी पड़ी है पूरी कमाने के लिए। देखो, आप लगाओ ना, 22 साल से लेकर 50, 60 साल, जब तक जिंदा हो कमाते रहोगे, क्योंकि घर तो चलाना है अपना। हमने भी ज़िंदगी पर अब कमाते रहना है। पढ़ने, अब मुझे दोबारा इंटर पढ़ने का मौका मिलेगा? अगर मेरा इंटर में ए ग्रेड आया था, क्या मैं A+ कर सकता हूँ आज? नहीं कर सकता, मैं कर ही नहीं सकता। चाहे बोर्ड मुझे अलाउ भी कर दे, मगर माशरा मुझे अलाउ नहीं करेगा। आप खुद सोचो कि मैं अभी सारा काम छोड़कर, अपना ऑनलाइन काम छोड़कर मैं जाके इंटर देना शुरू कर दूँ। आप बोलोगे सर ये क्या कर रहे हैं? आप बोलोगे ये क्या कर रहे हैं? यानी आप खुद इस बात को समझते हो कि ऑनलाइन अर्निंग के लिए, सारी कमाई करने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। अभी आप अपने आप को शार्प करो, अभी अपनी स्किल्स डेवलप करो। हाँ, काम सीखना चाह रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो, वो बिल्कुल सीखो। मैं ख़ास तौर पे कहता हूँ उन बच्चों को जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं, वो सिर्फ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर करें। मैं ऐसे मल्टीपल स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिन्होंने किसी कंप्यूटर कोर्स के चक्कर में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ख़राब कर ली। मैं उन्हें कहता था, बेटा ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अच्छे नंबर ले लो, फिर कंप्यूटर कोर्स क्या, यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर की डिग्री ले लेना। उन्होंने कहा नहीं सर, हम कंप्यूटर कोर्स करते हैं, हमें अच्छा लगता है। मैंने कहा कर लो, कोई मसला नहीं है, आपकी ज़िंदगी आप करोगे। अब बेचारे वही बच्चे परेशान हैं कि सर हमारा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में 40% आई है, 50% आई है, क्या करें? क्योंकि जो कंप्यूटर कोर्स किया है उस पर तो जॉब नहीं मिल रही। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था सर, अब थंबनेल AI से बनाए जा रहे हैं, अब हम क्या करें? मैं आपको यही समझाता हूँ भाई कि आप जब डिग्री ले लोगे ना, चलो डिग्री ना भी लो, कम से कम इंटर ऐसा कर लो कि आपको कोई बोले ना कि आपका इंटर सही नहीं है। आपकी कम से कम इंटर में A ग्रेड हो, तो फिर यूनिवर्सिटी के रास्ते भी खुले हैं, ऑनलाइन जॉब के रास्ते भी खुले हैं, किसी कंपनी में जॉब के रास्ते भी खुले हैं। और एक मज़े की बात बताता हूँ मैं आपको, अगर आपके पास डिग्री नहीं है ना, पहले तो बच्चे ये समझते हैं कि भाई जॉब करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, चलो मैं उनके लिए बात नहीं कर रहा हूँ, उनके लिए कर रहा हूँ जो कि जॉब को कोई समझते हैं चीज़। जॉब से लोगों की सैलरी है ना लाखों में है। आप काम करेंगे ना अपना कारोबार, उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, लाखों रुपए, इतना रिस्क लेना पड़ता है, फिर जाकर आपको उसमें से पैसा मिलता है। लेकिन जॉब में ऐसा कोई रिस्क नहीं है। लोगों की जो जॉब्स है ना, उसमें लाखों रुपए सैलरीज हैं, उनको फ्लैट भी मिलता है, घर भी मिलता है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, उनके पास अपनी अपनी गाड़ियाँ हैं, जॉब कर रहे हैं, साथ में पार्ट टाइम काम भी करते हैं। मैं खुद यही करता हूँ, पार्ट टाइम काम भी कर रहा हूँ, अपना पार्ट टाइम बिजनेस भी कर रहा होता हूँ, और सुबह में जो है वो जॉब भी करता हूँ। आपके सामने है। अगर मेरे को कोई ये समझा देता भाई अभी छोड़ो काम वगैरह, ऑनलाइन। अच्छा, मैं मज़े की बात बताता हूँ, जब मैं पढ़ने जाया करता था ना इंटर, अब मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन मैं बता रहा हूँ, जब मैं कोचिंग जाया करता था ना फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो कोचिंग मेरे घर से आधे घंटे के रास्ते पर था पैदल, तो मैं चल के जाया करता था, या रिक्शे में चिंची में बैठ जाते थे तो 20 मिनट लगते थे, 15 से 20 मिनट लग जाते थे, क्योंकि रोड तक तो चल के जाना ही पड़ता था। तो मैं एक बार चिंची में बैठा हुआ था, पढ़ने जा रहा था या पढ़ाने जा रहा था किसी को, मुझे याद पड़ रहा है। तो मुझे वहाँ पर एक बंदा मिला, उसने मुझे कार्ड दिया, बोला ये आप ऑनलाइन काम करना चाह रहे हैं, इस पर कांटेक्ट करें। मुझे पता था वो काम क्या है, मैंने कांटेक्ट ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था मुझे अभी पढ़ना है, 3-4 साल बस पढ़ने के हैं, पढ़ लूँ, उसके बाद तो ज़िंदगी पड़ी है काम करने की। और वही हुआ, इंटर करने के बाद फ़ौरन मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया यूट्यूब पर पढ़ाना ही मैंने इंटर के बाद शुरू किया। मैंने इंटर के दरमियान शुरू नहीं किया था आपको पढ़ाना, मैंने इंटर के बाद आपको पढ़ाना शुरू किया था। तो मैं आपको लोगों को ये चीज़ें बता रहा हूँ कि भाई ऑनलाइन काम करो, लेकिन इंटर के बाद करो। अगर मेरी बात आपको गलत लगे, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कह देना सर गलत कह रहे हैं बात, वजह भी बता देना कि क्यों मैंने गलत बात कही है। मैं मानता हूँ प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियाँ हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हो खाना पीना और पढ़ाई, तो पढ़ो, उसके बाद फिर काम करना। इंटर के बाद आराम से दिल लगा के काम करना, आगे बढ़ना, ज़िंदगी में गाड़ी बंगला घर दौलत सब लेना, 3-4 साल की बात है।
ठीक है, मैं वो 3-4 साल की बात उनके लिए कह रहा हूँ जो भी 9 मैट्रिक में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, उनके लिए तो 1-2 साल की बात है। जस्ट आँख पलकते ही ये टाइम निकलेगा आपका। ठीक है, फिर ज़िंदगी पड़ी है 10 साल 15 साल 20 साल, जब तक जिंदा हो काम ही तो करना, और क्या करना है। मेरे घर वाले भी मुझे कहते थे बेटा काम जब करना जब पढ़ लो। इंटर तक हमने पढ़ लिया, यूनिवर्सिटी भी जाते रहे, काम भी करते रहे। मैं ये नहीं कह रहा यूनिवर्सिटी में भी जाके काम नहीं करो, वहाँ तो करो, बल्कि वहाँ तो करना ज़रूरी पड़ जाता है क्योंकि आपको अपनी सेमेस्टर फीस निकालनी है। लेकिन 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जस्ट पढ़ो। खुद सोचना आप 30 साल के हो गए, कोई बहुत टाइम तो नहीं है, 10-12 साल बाद हो जाओगे 30 साल के, हम 50-60 साल के हो जाएंगे उस टाइम तक। तो आप 30 साल के हो गए। अब सोचो आपके पास फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में सी ग्रेड है। सोचो ज़रा, खुद समझो, आंखें बंद करो, सोचो। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपके पास सी ग्रेड है। ऑनलाइन अर्निंग की वजह से आपने ये किया कि मैं ऑनलाइन कमा लूँ। अब क्या बन रहा है आपका, यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा सी ग्रेड पे, डी ग्रेड पे नहीं मिलेगा। क्या करोगे 30 साल की उम्र में जाके, अब क्या करोगे कोई जॉब करने के अलावा। तो इसीलिए कह रहा हूँ सही रास्ता बताना बहुत ज़रूरी है। जैपनीज़ में एक कहावत है कि किसी को मछली पकड़ के ना दो, मछली पकड़ना सिखा दो। तो मैं आपको मछली पकड़ के नहीं दे रहा, पकड़ना सिखा रहा हूँ कि भाई पढ़ लो, इंशाल्लाह ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत बेहतर हो जाएगी। हर तरह से जो भी परेशानियाँ हैं ना आपकी ख़त्म हो जाएगी। हर मॉल से ख़रीदारी भी कर सकोगे, अपनी गाड़ी भी ले लोगे, घर भी ले लोगे, अगर अच्छी तालीम मिल गई। अच्छी तालीम मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि जॉब करना, अच्छी तालीम इसलिए बोल रहा हूँ कि अपना बिज़नेस करना। मैं अगर अपना छोटा सा बिज़नेस करता हूँ ना, तो यकीन मानो मुझे एक रुपये का हिसाब रखना पड़ता है। लोग अगर मुझे धोखा ना भी देना, अगर मैं हिसाब नहीं रख रहा ना, तो भी मुझे नुकसान होना शुरू हो जाएगा। कोई भूल गया 4-5 हज़ार रुपये का हिसाब, फिर वो किसके ज़िम्मे, मेरे ज़िम्मे आएगा, उसके ज़िम्मे तो नहीं आएगा ना। तो ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक चीज़ मैं आखिर में यहाँ पर ये कहूँगा कि अपने बता देना कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको मेरी बात से इत्तेफाक है या नहीं है। अगर है तो ओके लिखना, लिख देना यस सर आई एग्री विद यू। और अगर एग्री ना हो तो जो भी आपका हो वो आप बता देना, जो भी आपका जवाब हो। और अगर आप भी चाहते हो मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, इस तरह से आपको गाइड करूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अपना टॉपिक। मैं इंशाल्लाह इसी तरह से टॉपिक पिक कर वीडियो बनाऊंगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बहुत अच्छे नंबरों से करोगे। और ये बात मैंने सिर्फ इसीलिए करी है ताकि आप लोगों को अच्छा जो है ना कैरियर पाथ मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद